ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज का जब इंडिया आना हुआ तो वो फर्स्ट टाइम आए थे अराउंड 900 ईयर्स बिफोर। इस दरगाह में 2 देग होते हैं जो हमने देखा वहाँ पर लोग अन्नदान कर रहे थे। और खाना इसके अंदर बनता है बिल्कुल वेजिटेरियन, स्वीट राइस बनते हैं। अजमेर इन खूबसूरत अरावली माउंटेन्स के बीच बसा हुआ एक ऐतिहासिक शहर है जिसे राजस्थान के केंद्र में स्थापित होने के कारण द हार्ट ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। अजमेर कोई मामूली शहर नहीं, ये वो जगह है जहां से इस्लाम धर्म पूरे भारत में फैला और इस कारण ये देश के मुस्लिम कम्युनिटी के बीच काफी सिग्निफिकेंट है। आफ्टर ऑल 12वीं सदी के मशहूर सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी यहीं पर दफनाए गए थे। अजमेर की गलियां देखिए, लोगों से भरी, दुकानों से भरी, रिक्शा से भरी और एकदम शोर में डूबा हुआ है। मैं यहाँ उनकी मजार देखने और उसका धार्मिक महत्व समझने आया हूँ। देखिए यहाँ पर जो फूल है वो यहाँ पर आए हुए डिवोटीज के लिए है, जो अंदर जाकर मोइनुद्दीन चिश्ती जी का जो टोम है उस पर रखने के लिए होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर भक्ति और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में गुलाब और चमेली जैसे फूल चढ़ाए जाते हैं। ये देखिए मैं दरगाह पहुंच गया और अभी दरगाह एंटर करने वाला हूँ। तो ये मेन गेट है दरगाह का। ओके, कितने और गेट्स है टोटल? यहाँ पर पूरी दरगाह के प्रेमिसेस के अंदर तकरीबन 10 गेट है। वो 10 गेट है। और 10 के अंदर स्पेशल हिस्ट्रीज है जिनकी वजह से गेट बने हैं, जिसने गेट को डोनेट करा है और किसी ने बिल्ड करा है। लाइक ये मेन गेट जो है नंबर 1 गेट कहलाता है। और इस गेट को निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने करा था। अंदर आ चुके। सैयद अंबर चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी के वंशज है और इस दरगाह के केयरटेकर भी। चिरागदान यूज्ड टू बी यूज ऑन उस टाइम पर करा जाता था जब लाइट्स वगैरह इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं थी। इस वजह से इसके अंदर चिराग जला करते थे जो पूरी दरगाह के प्रेमिसेस में उजाला वगैरह रोशनी करा करते थे, इसलिए इसका नाम चिरागदान दिया गया है। जैसे कि अपेक्षित था, दरगाह श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था और नमाज का समय तेजी से करीब आ रहा था। आधुनिक ईरान के संजार में जन्मे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में दिल्ली आए और उसके तुरंत बाद अजमेर चले गए और 1236 में उनके मरण तक रहे। वहां अपने समय के दौरान उन्होंने एक स्पिरिचुअल टीचर की रेपुटेशन प्राप्त की, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की मान्यताओं के बारे में जनता को पढ़ाया। तो आप बता सकते हैं कि ये दरगाह कब बनी और किसने बनाई? एक्चुअली ये दरगाह सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की जो दरगाह है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट दरगाह है एंटायर हिंदुस्तान में। और इसको बनाई थी जो उस टाइम का बादशाह था, उनका नाम था बादशाह आलमगीर, ठीक है, जिसने ये प्रेमिसेस का जो कोर्टयार्ड था पूरा, ये उस टाइम पर आलमगीर के टाइम पे बनी थी। मगर जैसे जैसे ज़माने आगे होते गए, मुग़लों के दौर चेंज होते गए, दूसरे मुग़ल आते रह गए, तो उन्होंने अपने अपने नामों से यहाँ पर चीज़ें बनाना चालू कर दी। जैसे अकबरी मस्जिद हुई, शाहजहानी मस्जिद हुई, तो अकबर ने अकबर के टाइम पे अकबरी मस्जिद बनाई थी। निज़ाम के टाइम पे निज़ाम गेट बना था। और बुलंद दरवाजे, जो सबसे टॉलेस्ट दरवाज़ा है, ये भी निज़ाम के टाइम पे बना। जहांगीर के टाइम पर छोटी देग बनी, शाहजहाँ के टाइम पे मस्जिद बनी। और
उसके अलावा उसके बाद जब ब्रिटिश रूल आया इंडिया के अंदर, और उस टाइम पर भी ब्रिटिशर थे, जो लॉर्ड कर्जन यहाँ पर इंडिया का जो मेयर था उस टाइम के ऊपर, और क्वीन एलिजाबेथ की जो अपॉइंटी यहाँ पर पर्सन थी, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पर चीज़ें बनाई हैं, लाइक मधु खाना वगैरह। तो टाइम टाइम पर लोगों ने, या फिर जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, या फिर कोई लोग हुए, या कोई बिजनेसमैन हो, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से, अपने यादगार से, अपनी फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ यहाँ पर मेमोरेबल बनाए करके चले गए, ताकि उनको याद रखा जाए। एक इस्लामिक प्यूरिफिकेशन रिचुअल के अनुसार वर्शिपर्स नमाज अदा करने के पहले अपना हाथ, चेहरा और पैर धोते हैं। ये स्वच्छता और पवित्रता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये तन और मन को प्रार्थना के लिए तैयार करता है। एक्चुअली इसकी अहमियत ऐसी है कि ये एक ब्लेस वाटर है, और ऐसे सिर्फ पूरे दरगाह के प्रेमिसेस के कोर्टयार्ड में सिर्फ दो ही हैं। एक ये है, एक दूसरा यहाँ पे अदर साइड के ऊपर है। इसको इसलिए ब्लैक वाटर कहा जाता है बिकॉज ये पानी जो है किसी नल या किसी कुएं या किधर से नहीं आता। ये पानी वो पानी है जहाँ से लेक है यहाँ पर पास में, जिनको ख्वाजा साहब ने दुआ दी थी, गरीब नवाज ने दुआ दी थी, और दुआ देने के बाद ये पानी उसी का है जो फिल्टर होकर के यहाँ पर आता है, इसलिए इसको ब्लैक वाटर कहा जाता है। अच्छा, और फिर ये यहीं से लेक में जाते हैं? लेक से नहीं, वो लेक से यहाँ पर आता है, और लोग बाग जो यहाँ पर आते हैं पिलग्रिम्स वगैरह, वो लोग यहाँ पर वजू वगैरह करते हैं पानी से। कुछ लोग की आस्था होती है कि वो पानी भर करके अपने घर पे ले जाते हैं। किसी वजह से या किसी घर में कोई परेशानी होती है, कोई बीमार होती है, तो इसकी आस्था की वजह से वो लोग यहाँ से पानी ले जाते हैं ताकि उनकी जो भी परेशानियां वो दूर हो। और कितना लेकर जाना? अराउंड 1 बॉटल शुड बी ओके। 1 बॉटल तक अलाउड। तो चलो देखते हैं पानी। बहुत ठंडा है पानी, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा डायरेक्टली लेक से आता है, सो इट्स वेरी कोल्ड। कुछ देर कतार में खड़े रहने के बाद हमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र देखी, जो बहुत शानदार थी, लेकिन अंदर कैमरा लेकर जाने की अनुमति नहीं थी। रात के वक्त यहाँ लंगर की व्यवस्था भी की जाती है, जिसमें यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को भोजन दिया जाता है। मैंने देखा देग में लोग अन्नदान भी कर रहे हैं, पैसा दान भी कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है? एक्चुअली यहाँ पर ये है कि अराउंड 1548 AD के अंदर जब अकबर यहाँ से चित्तौड़ की जंग लड़ने जा रहा था, किंग अकबर जो, तो रास्ते में अजमेर शरीफ पड़ता है। व्हेन यू गोइंग फ्रॉम आगरा से लेकर के जब आप चित्तौड़ जाएंगे तो अकबर यहाँ पर रुक करके गया और यहाँ पर मन्नत मांग करके गया कि अगर मैं चित्तौड़ की जंग जीत जाऊँगा तो मैं यहाँ पर अगर कुछ ऐसा काम करूँगा जिससे सारी दुनिया की, यानी हर एक लोगों की खिदमत हो सके। तो वो जब यहाँ से गया, जाने के बाद उसने जंग जीती। जंग जीतने के बाद जब वो यहाँ पर आया तो सबसे पहले उसने वो करा कि ये देख पेश कर, ठीक है। सबसे बड़ी खिदमत उसके नजरिए में और सारी इंसानियत की नज़रों में यही है कि भूखों को खाना खिलाना। जो खाना होता है वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी और फॉर द मैनकाइंड। तो इस वजह से उसने ये देग बनाई और देग गिफ्ट करी। उस टाइम पर कोई साधन, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करता था, तो अकबर इस देग को 3 हाथियों के से खिंचवा करके लाया था। तो इसके 3 पार्ट्स थे जब वो अजमेर शरीफ आई थी, और उस टाइम पर इसको पूरा फिक्स कर करके यहाँ पर लगाया गया, इंस्टॉल करा गया। मेरे पीछे जो देग है उसमें अब खाना बन रहा है। अभी देखो लंगर के लिए बुला रहे, मतलब अभी खाना अभी डिस्ट्रीब्यूट होगा।
यहाँ का खाना चावल, घी, काजू, बादाम और किशमिश से बनाया जाता है।